हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में प्रेस बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो गारंटी देता हूँ कि सेंटेंस को देखते ही आप ये बता देंगे कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। तो ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जिनका उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट क ख ग घ ज्ञ से शुरू होता है, उनसे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए बॉय, ए बॉय, बॉय का उच्चारण ब से हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ए पेन, पेन का उच्चारण प से हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2, कुछ शब्द अंग्रेजी के वॉवेल ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन की तरह आता है, तो इनके पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू आया है, यह एक वावेल है, किंतु इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी हिंदी के व्यंजन की तरह आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3, कुछ विस्मयादि बोधक शब्द के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल से पहले ए का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 4, कुछ यूनिट या दर जिनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 मीटर कपड़ा, इनसे पहले भी हमें ए मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, ए किलो, 1 किलो, ए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो कुछ मात्राएं होती हैं जिनका दूरी, वजन का प्रयोग किया जाता है, इनसे पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, जब किसी समुदाय या क्वांटिटी का बोध होता है, समुदाय जैसे 1 दर्जन केला, ए डजन ऑफ बनाना, तो डजन से पहले भी ए का प्रयोग होगा। ए कपल, ए कपल इसमें 2 लोग होते हैं, ए कपल, ए लॉट ऑफ। रूल नंबर 6, अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द, अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट मतलब बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें ए ई आई ओ यू नहीं आता है, से पहले ए का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसका भी एक शर्त है कि इसका उच्चारण भी व्यंजन से ही शुरू होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ए टेबल, ए कैट, ए पैरट, ए हाउस, ए मैंगो, ए बॉक्स। तो ये रहा ए का प्रयोग। अब हम चलो देखते हैं एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके भी कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1, यह भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर
हिंदी का स्वर क्या होता है? अ, आ, ई, उ, अह तक से शुरू होता है, उनसे पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एन एप्पल। एप्पल में ए हिंदी का स्वर है, इसका उच्चारण हिंदी के स्वर के आधार पर ही आ रहा है। एन आवर, इसमें हम देखते हैं कि आवर एच वह अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के आ वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, कुछ शब्द अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट बी सी डी इन सबसे शुरू होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण हिंदी के स्वर अ आ ई की तरह आता है, तो इनसे पहले भी एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एन आयर, आयर एच ई आई आर, आयर का पहला अक्षर एच है, जो अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका उच्चारण आयर हो रहा है, जो हिंदी के स्वर के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इनके पहले एन का प्रयोग होगा। ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए, एन एम बी बी एस, एन एल एल बी, एन एस टी ओ। रूल नंबर 3, अंग्रेजी के वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द ए ई आई ओ यू से पहले एन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु उसका उच्चारण भी हिंदी के स्वर से शुरू होना चाहिए। देखिए, इसमें एक कंडीशन लगता है कि अगर अंग्रेजी के वॉवेल से शुरू हो रहा है कोई शब्द, तो उससे पहले एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसका उच्चारण भी स्वर के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे एन ओनियन, एन ओल्ड मैन, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। अब चलिए देखते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु से पहले द का प्रयोग करना चाहिए। पर्टिकुलर मतलब वह एक विशेष व्यक्ति होता है, उसके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कॉल द गर्ल हु इज आउटसाइड, मतलब उस लड़की को बुलाओ जो बाहर है। मतलब यहाँ पर उस लड़की मतलब एक पार्टिकुलर है, एक पार्टिकुलर लड़की को ही बुलाया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द बॉय यू आर सीइंग इन माई सन, लड़का जिसको तुम मेरे बेटे में देखते हो। मतलब उसके बेटे को जिस लड़के को देख रहा है वह एक पार्टिकुलर लड़का है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। रूल नंबर 2, किसी समुदाय या जाति से पहले द का प्रयोग किया जाता है। समुदाय से कलेक्टिव नाउन, मतलब जिससे हमें किसी भी व्यक्ति या जाति के समुदाय का ग्रुप का बोध होता है। जैसे द काऊ, द काऊ के अंतर्गत सभी गायें आती हैं। द पुअर, द पुअर के अंतर्गत वे सारे गरीब आते हैं, इनमें किसी पर्टिकुलर विशेष का नाम नहीं होता है। ऐसे ही द रिच, द क्लास। रूल नंबर 3, नदियों, सागरों, महासागरों, पहाड़ों, नक्षत्रों, ट्रेनों, प्रसिद्ध इमारतों, मैदानों, समाचार पत्रों, मौसम, जहाजों तथा ग्रंथों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, द ताजमहल,
द विंटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द सन, द रामायणा। तो इन सबसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कभी हम किसी एग्जाम्पल में किसी हाईएस्ट, यंगेस्ट या मोस्ट जैसे वर्ड्स को देख लेते हैं, लेकिन उसके करेक्शन के समय पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे पहले द का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो यह आप जान लीजिए कि अगर किसी वाक्य में कोई सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उस वर्ड से पहले द का प्रयोग जरूर होगा। रूल नंबर 5, चारों दिशाओं से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, इन सभी दिशाओं से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है।